वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम सब मिलकर बारगाह रिसालत माब में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व सल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह। काफी वक्त से आप यहाँ बैठे हुए हैं और ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का जो मकसद था ये मीटिंग का, उसके ताल्लुक से जिम्मेदार आपके दरमियान आए और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। नौजवान आलिम दीन, क्या नाम था, मुफ्ती ज़रीफ साहब, मौलाना सालिक मिसबाही साहब, आली जनाब हाई कोर्ट के एडवोकेट, पूरी एडवोकेट बरादरी की नुमाइंदगी करते हुए हमारे दरमियान आए। उन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया। सहाफत की दुनिया की नुमाइंदगी करते हुए हमारे दरमियान इस सूबे के वाहिद उर्दू पेपर की मुदीर आला वो हमारे दरमियान तशरीफ लाए और अपने ख्याल का इजहार किया। बहुत से लोग रह गए। सैयद आलमगीर अशरफ साहब ने एक पहलू पर रोशनी डाली जिससे आप सब, मुझे लग रहा था कि मुत्तफिक है। ये सच है कि हम आज जिस जमात से ताल्लुक रखते हैं, हमारी प्रॉब्लम, हमारी कमी हर तरफ से चीख चीख कर कह रही है कि यहाँ से पहले, यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। वजूहात पर रोशनी डालते जाएंगे तो सभी अपनी अपनी समझ के मुताबिक, क्योंकि जब भी कोई कमजोरी किसी के साथ होती है तो उसकी वजूहात बहुत होती हैं। इंसान एक बार भी कमजोर नहीं होता, वजूहात मिलती चली जाती है और इंसान कमजोर होता चला जाता है। इसी तरह से एक जमात के साथ भी होता है। मसला यह है कि अब हम इसे दूर कैसे करें। तो कमियों का पता लग चुका है, अब उसे मैं रिपीट करूं तो फिर और वक्त लेना पड़ेगा। 2005 में इसी तरह की प्रॉब्लम मेरे सामने आई तो मैं भी ये कर सकता था कि उसको स्टेज के ऊपर खड़ा हो के उस प्रॉब्लम को डिस्कस करता और घर चला जाता। और जब जब मुझे स्टेज पर मौका मिलता मैं उस प्रॉब्लम को डिस्कस करता और घर चला जाता। नारे भी लग जाते, वाह वाह भी हो जाती। मसला ये नहीं है कि हम अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें और प्रॉब्लम खत्म हो जाए। अगर बात यही रुक जाएगी, सदियां गुजर जाएंगी, हम पीछे से पीछे ही जाते चलेंगे। जरूरत इस बात की है कि प्रॉब्लम तो है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, इसको दूर कैसे किया जाए। असल चैलेंज तो हमारे सामने ये आ गया। जो गलतियां हुई हैं वो तो हुई है, उसका नतीजा आज हमारे सामने है। इसे रोकना है और बेहतर बनाना है।
ये बात सही है कि जेल हो या कोर्ट, मुसलमान ज्यादा, लेकिन जब नौकरी की बात आए तो सबसे कम। लिटरेसी और इलिटरेसी का रेट अगर निकाला जाए, तालीम याफ्ता और गैर तालीम याफ्ता, तो यहां हमारी तादाद ज्यादा है। हम इलिटरेट ज्यादा है पूरी हिंदुस्तान के अंदर, जहां कहीं भी चले जाए। ये भी सही है कि आज हमारी मस्जिदों में जो नुमाइंदगी हो रही है, ये अपनी जगह सही बात है कि टोपी, दाढ़ी और इमाम का टाइटल, लेकिन ये तो नहीं पता है कि उनकी इल्मी इस्तेदाद क्या है। लेकिन हमने जो नजरिया कायम किया है उन्हें आलिम समझकर, लेकिन वाकई आलिम है। चंद किताबों को रट लेना ये तो अलामती हो गया। और मेरे नजदीक आलिम वो है जो अपने इल्म से अपनी जात को पहले फायदा पहुंचाए। जो इल्म खुद की जात को फायदा न पहुंचा सके, फिर उसके इल्म से कौम मिल्लत को क्या फायदा पहुंचे। तो यहां पे मार्केटिंग शुरू हो गई। 4 सवाल के जवाब नहीं दे सकते, इसलिए गुस्सा आ रहा है। अब बेहतर तरीका तो यही है, गुस्से में झिड़क दो, आदमी सला जाए, सवाल नहीं करेगा। और आज के दौर में समझना मुश्किल है क्या? आज एक हुकूमत सवाल से घबरा रही है क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है, और जवाब नहीं है तो इसलिए ऊपर लग जाता है। अब और क्या कर सकते हैं? जवाब होगा तो जवाब देंगे ना। जवाब जब नहीं है तो फिर होगा क्या? जुल्म होगा। तो ये आपको सोचना है, ये आपको सोचना है कि अगर आपकी आवाम आपसे सवाल कर रही है, आप झल्ला रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, तो ये कुछ और नहीं है, जुल्म हो रहा है। तो जब जिम्मेदार जुल्म करना शुरू कर देंगे तो आवाम कहां जाएगी? तुझे जहां कहीं भी जरा सी भी मोहब्बत मिलेगी, जिसकी तरफ इशारा आलमगीर मियां साहब ने कर दिया कि सुन्नी है, अकीदा सही है, सब कुछ सही है, पर वो कहीं और नजर आ रहे हैं क्योंकि आपने झिड़क दिया, किसी ने मोहब्बत कर ली। तो मोहब्बत की बुनियाद पर खड़े हैं, अकीदे की बुनियाद पर नहीं। ये मुमकिन है। तो हमारे दरमियान रस्मी ताल्लुक, एक इंसान का इंसान से जो ताल्लुक है वो तो मौजूद है। हम किसी गैर मुस्लिम से मोहब्बत करते हैं तो क्या इस शर्त पर कि हम अपने अकीदे को छोड़कर तुमसे मोहब्बत करें? ये कंडीशन है क्या? क्या किसी गैर मुस्लिम से दोस्ती इस शर्त पर की जा सकती है कि अकीदे को छोड़ो, मजहब छोड़ो तो दोस्ती हो सकती? दोस्ती तो हो सकती, और हमें कुरान ने फार्मूला दिया है ना, लकुम दीनकुम वलिया दीन। इसका इस्तेमाल कब होगा? ये भी तो हमारे पास है। हमारा अकीदा, हमारा यकीन, हमारा ईमान हमारे साथ है, पर दुनिया के अंदर हम जिनके दरमियान रह रहे हैं उनके साथ मामलात कैसे करेंगे? ये 40 साल जिंदगी जो नबी की है, उस सीरत को पढ़ लीजिए, आपको पूरी तरह से अंदाजा लग जाएगा कि जब हमारे साथ दिगर कौम, दिगर मज़ाहिब के लोग रह रहे हों तो हमें किस तरह से रहना है। हमारे नबी ने हमें बता दिया, वो 40 साल जिंदगी जिसमें नबी ऐलान नबूवत भी नहीं किया, तो जब भी ऐलान हुआ ही नहीं है तो कलमा गो कहाँ थे? तो किसके दरमियान नबी रहे 40 साल? किसके साथ उठे बैठे? किसके साथ मामलातदारी की? किसके साथ तिजारत की? किसको दावत दी और किसकी दावत पर आए? ये कब बताया जाएगा?
तो एक फार्मूला दे देता हूं, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात करनी नहीं है। जब आपकी मुलाकात एक मुसलमान से हो, मैं उलमा के लिए कह रहा हूं, और उन दानिश्वर तबके, चूंकि यहां पर उलमा और दानिश्वर तबका ज्यादा है, तो ये बाउंडिंग मजबूत होनी चाहिए। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का मकसद है उलमा, मशाइख और दानिश्वर, ये तीन तबके हैं जो कौम को, मिल्लत को यकजा करते हैं। और हमारी कौम, हमारी मिल्लत के जो अफराद हैं, जो नंबर्स हैं, इन्हीं तीन के करीब हैं, उलमा से, मशाइख से और दानिश्वर तबके से। अगर इन तीनों के दरमियान में कंफ्यूजन खत्म हो जाए, बाउंडिंग मजबूत हो जाए, तो पूरी कौम एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। तो ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड जब मीटिंग करता है तो पहली उसकी कोशिश यही होती है कि उसकी मीटिंग में उलमा आए, मशाइख आए और दानिश्वर आए, तो ये बाउंडिंग मजबूत हो। तो जब आपके सामने एक मुसलमान हो तो नबी की 63 साल जिंदगी पेश करिए। जब सामने मुसलमान हो तो 63 साल जिंदगी, और जब कोई गैर मुस्लिम खड़ा हो तो उसके सामने 40 साल जिंदगी। इस फार्मूले पर अमल करके सरकार गरीब नवाज ने जो काम अंजाम दिया है वो आपकी नजरों के सामने। इसी फार्मूले को इख्तियार करते हुए मखदूम सिमना ने किया तो 20 लाख, गरीब नवाज 90 लाख, महबूब इलाही न जाने कितने लाख। इस फार्मूले पे काम होता रहा। हमें करना क्या है, अब उस तरफ आते हैं। ऑल इंडिया और मशाइख बोर्ड के ताल्लुक से लोग पूछते हैं ये क्या करना चाहती, तो मैं जवाब देता हूँ, एक खुतबा हिंदुस्तान में पढ़वाना चाहती। क्या ये नामुमकिन है? आज के इस इलेक्ट्रॉनिक दौर में क्या ये नामुमकिन है? इंटरनेट की दुनिया में जरूरत है आपके मुत्तहिद होने की। जैसे आलमगीर मियां साहब ने मशवरा दिया ना, ये जाम पहले ही कायम हो चुका है। इमाम एसोसिएशन का क़याम, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया और मशाइख बोर्ड की बनाई जा चुकी है। इमाम एसोसिएशन यानी जहां कहीं भी ऑल इंडिया और मशाइख बोर्ड की यूनिट हो, उसकी एक सिस्टर कंसर्न होगी जो आइम्मा की, आइम्मा मसाजिद एसोसिएशन के नाम से सारे आइम्मा उसमें यूनाइट हो जाए। कोई मुश्किल नहीं है और इसमें ज्यादा काम होगा। जैसे हमारे हाईकोर्ट के एडवोकेट साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा, मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं। इसी मस्जिद ही में नहीं, जलसे के स्टेज पे भी ये हो रहा है। हम वो बोलते हैं जो हमें बोलना है, हम वो नहीं बोलते जो आपकी जरूरत है। तो मैं मुकर्रिरीन से भी ये कहूंगा कि जब कहीं जाए, स्टेज पर चढ़ने से पहले वहां के ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजर है उनसे पूछे कि यहाँ के हालात क्या हैं, यहाँ की जरूरत क्या है, ताकि उस पर वो रोशनी डाल सके, ताकि वो उलमा आवाम की जरूरत के मुताबिक बोले, वो ना बोले जो उन्हें बोलना है। तो इस प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है बड़ी आसानी से के साथ। अगर सारे आइम्मा मसाजिद एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पर आ जाएं तो उन्हें उन्वान दिया जा सकता है कि आप इस उन्वान पर अगले हफ्ते जुमे में आपकी गुफ्तगू हो, मुताला आपका होगा, अंदाज आपका होगा, उन्वान दिया जाएगा और उसके साथ थोड़ी सी ब्रीफिंग भी भेजी जा सकती है कि ये मामलात हुए हैं जिस पर आपको रोशनी डालनी है। और खुतबे का मतलब भी यही था, जिसे आज हमने सिर्फ सवाब की हद तक रखा है, इसकी असल क्या है, करंट अफेयर्स पर गुफ्तगू। जब फारूक आजम खड़े होते थे खुतबा देने के लिए तो मुसलमान कहां कहां दुश्मनों से नफरत आजमा है, इसी खुतबे में ही बयान फरमाया करते थे। और यही बात हुई थी कि खुतबा ही दे रहे थे जब फारूक आजम ने कहा था, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। कहां हम जाके खड़े हो गए। स्टीरियोटाइप अपना मजहब हमने बना दिया। एक लाइन की थी, इतना करना है, बस खत्म हो गया।
जो ब्रॉड विजन रखने वाला हमारा मजहब, उसे एकदम समेटते चले गए और इतना समेट दिया है कि आज सफोकेशन महसूस होने लगा। जब हम सफोकेशन महसूस कर रहे हैं तो आवाम कितना कर रही होगी, उसे जवाब नहीं मिल पा रहा है। सवाल उसके पास बहुत है, जवाब हमारे पास नहीं कि हम जवाब दे सके, क्योंकि हम खुद सफोकेशन महसूस कर। तो पहली जरूरत ये कि इमाम मसाजिद एसोसिएशन कायम किया जाए देवास, इंदौर में, और जितने भी जिम्मेदार यहाँ आए हैं, अगर सुनकर बात यही खत्म हो गई तो बात खत्म हो जाएगी। इस इजलास का मकसद ये है कि आप यहाँ जो सुने उस पर अमल करें। जब तक अमल नहीं होगा हम अपने मसाइल को हल नहीं कर पाएंगे। एक डिस्ट्रिक्ट यूनिट कायम करिए ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की, जैसे हमारे साहबी साहब किबला ने कहा कि ऑल इंडिया ये नेशनल लेवल के, बेशक नेशनल लेवल की है, लेकिन नेशनल लेवल की बनी कैसे? जब उसने अपनी प्रेजेंस हर स्टेट में पहुंचाने की कोशिश की है। तो हम इसकी प्रेजेंस ब्लॉक लेवल तक ले जाना चाहते हैं। तरीक़ाकार ये है कि डिस्ट्रिक्ट में इसके यूनिट तैयार हो, प्रेसिडेंट का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट से होना चाहिए, जिला हेडक्वार्टर से। जनरल सेक्रेटरी का ताल्लुक जिला हेडक्वार्टर से होना चाहिए। और हर जिले के अंदर 4 तहसील होती है, 4 से 5। तो जितनी तहसील हो जिले के अंदर, उस तहसील से नायब सदर का चुनाव हो। नायब सदर जो बनाया जाए वो तहसील से चुना जाए, और फिर उस नायब सदर को यह जिम्मेदारी दी जाए कि वो जाकर तहसील में यूनिट खड़ी करे। और जब तहसील की यूनिट बनेगी तो वहां भी यही अंदाज रखा जाएगा कि तहसील हेडक्वार्टर का प्रेसिडेंट होना चाहिए, तहसील हेडक्वार्टर का जनरल सेक्रेटरी होना चाहिए, और हर तहसील जो है वो 2 या 3 ब्लॉक पर बनती है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ब्लॉक लेवल से आना चाहिए, उसका ताल्लुक ब्लॉक से होना चाहिए, और फिर उसे जिम्मेदारी दी जाए कि वो ब्लॉक पर बनाए। और जब वो ब्लॉक की तैयार करना चाहे तो फिर उस ब्लॉक के अंदर जो बड़ा गांव हो मुसलमान का, वहां से नायब सदर चुने जाए। जो भी बड़े गांव हो उनको नुमाइंदगी दी जाए, ताकि वो वहां एक गांव के लेवल पर यूनिट तैयार कर सके। और सालाना इजलास होना चाहिए। फिर अब आप अंदाजा लगाए, यूनाइट होना है, हमको एक प्लेटफॉर्म पर आना है और जानना है कि हम हैं कितने। अलग अलग मैसेज पहुंचाकर एक बार में भी मैसेज पहुंचाने का मौका हमें फराहम करना है। इस तरीके से होगा। जब हम ब्लॉक लेवल तक पहुंच जाएंगे, यानी हम गांव गांव तक पहुंच गए, अब ब्लॉक लेवल का एक इजलास होगा साल में ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के बैनर पर। तो अगर 2-2 मान लें और एक डिस्ट्रिक्ट का 4 हम तहसील मान लें, तो 4 तहसील के ब्लॉक कितने हुए? 8। तो 8 इजलास हो गए साल में ब्लॉक के। अब जहां से शुरू होगा अगले ब्लॉक का ऐलान वही हो जाएगा। AIMB का अगला इजलास फला ब्लॉक में हो रहा है, AIMB का अगला इजलास फला ब्लॉक में हो रहा है। 8 इजलास के बाद जो 8वां इजलास हुआ वहां ऐलान हो गया कि अब तहसील में होगा। तो 4 इजलास हो गए, तहसील में कितने हो गए? 12। और जब 12वां इजलास हुआ तो हर जगह ये हम रिपोर्ट देते चले जा रहे हैं कि फला तारीख को डिस्ट्रिक्ट में होगा, जिला पर होगा। और जब जिले पर होगा तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी जो कुव्वत है, जो हमारा जो बिखरा हुआ है, वो गुलदस्ता इंशाअल्लाह डिस्ट्रिक्ट में नजर आएगा। और वो गुलदस्ता लाखों फूलों का होगा, वो लाख तक पहुंचेगा। वहां से फिर मैसेज दिया जाएगा तो एक बारगी पूरी कौम को, उस जिले के एक मुसलमान को वो चीज पहुंच जाएगी। ये यूनिट का होगा। करेंगे? अगर जाकर सो गए तो काम नहीं बनेगा। अब आइए दूसरी चीज, बहुत अच्छा लगा हमको आपने अपना वक्त निकाला। बहुत सख्त जरूरत है मौजूदा हालात। तो मैं चाहूंगा
कि हमारे मोहतरम एडवोकेट साहब AIMB की एक लीगल टीम तैयार करें, जिसमें डिस्ट्रिक्ट से लेकर अपनी सरपरस्ती ही में सही एक लीगल टीम जो देवास है, इंदौर है, और जहां कहीं भी जिला लेवल पर एक टीम होनी चाहिए। बहुत से ऐसे मसाइल हो रहे हैं जहां लीगल जरूरत पड़ती है। आज बहुत आसान हो गया है कि जब कोई ना मिले तो हम तो फ्री फंड में आई हैं, नाम डाल दो और अंदर कर दो, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कानूनी मदद करने वाला नहीं।